हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 30 है। पार्ट नंबर 29 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कोई श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और 11 से 31 हो रहा है, 31 ले यहाँ पर 55 हो रहा है, 55 से 84 हो रहा है, 84 से 119 हो रहा है और 119 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 11 से क्या हो रहा है, 31 हो रहा है। 11 में क्या करते हैं, 11 में अगर 20 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 31 आ जाएगा। और देखिए 31 ले क्या लिख रहे हैं, 55 लिख रहे हैं। तो 31 में अगर क्या करते हैं, 31 में अगर 24 को जोड़ देंगे कितना क्या 55 आ जाएगा। और 55 से क्या लिख रहा है, देखिए 84 लिख रहे हैं। तो 55 में क्या करते हैं, अगर 55 में 29 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। और 84 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 119 लिख रहे हैं। तो 84 में क्या करेंगे, 84 में अगर 35 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 119 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि अगला संख्या आएगा। उससे पहले एक बार और नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है 20 लेके आ रहा है, यहाँ पर 24 हो रहा है। तो 20 में क्या करते हैं, अगर 20 में 4 को जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। और 24 लेके क्या लिख रहा है, 29 लिख रहे हैं। तो 24 में अगर क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे 29 आ जाएगा। 29 लेके क्या लिख रहा है, 35 लिख रहा है। तो 29 में अगर 6 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 35 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर 4 5 6, तो अगला बार क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 35 में जब 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर 42 आ जाएगा। कितना है 42 आ जाएगा। और 42 को आप क्या करेंगे 119 में जोड़ेंगे। तो आप 42 को 119 में जोड़ने पर कितना रहा, यानी 161 आ जाएगा। तो 161 यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 161 हो जाएगा। तो 161 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित सब संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 20 जो है ना आपको 42 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको 20 है ना वो 42 ले किस प्रकार से समित है। देखिए तो 20 में क्या करते हैं, 20 में 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी के 40 होता है। और 40 में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे कितना गया, 42 आ जाएगा। ठीक है 42 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर 18 को भी रखेंगे। देखिए 18 में 2 से गुना करेंगे, 18 दूनी के 36 होता है। और 36 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 38 आ गया। कितना गया 38 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अगर उल्टे क्रम में लिखने के बाद में यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए बाएं से 13वें अक्षर और 13वें अक्षर के दाहिनी ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या करेंगे उल्टे क्रम में हमको बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वां अक्षर एक क्या होता है, देखिए इधर क्या होता है, इधर आपको बाएं होता है। ठीक है, ये बाएं होता है, इधर क्या होता है दाहिने होता है। ठीक है, ये दाहिने होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि बाएं से बोल रहा है, तो बाएं से 13वें अक्षर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 13। ठीक है, ये 13वां आ गया। कितना गया, 13वां आ गया। बाएं से कितना गया, ये बाएं से 13वां आ गया। ठीक है, ये 13वां है, बाएं से 13वां आ गया। अक्षर के देखिए अक्षर के दाहिने और 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए 13वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो 13वें के दाहिने और 5वां अक्षर कौन सा दिख रहा है। देखिए तो 1 2 3 4 5 5वां अक्षर कौन सा दिख रहा है, यानी 5वां अक्षर कौन सा दिख रहा है, आई दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है, आई दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आपको वही पूछा है कि देखिए 5वें अक्षर, देखिए ये बोल रहा है कि 13वें अक्षर के दाहिने ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो आई हो जाएगा। तो आई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए बराबर, देखिए ए बराबर 1 के बराबर है, ए 19 के बराबर है, यानी और यहाँ पर बोला कि और जी 7 के बराबर है, तो आप यानी मैसेज को कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ए को क्या लिख रहा है, देखिए ए जो है ना ए आपको 1 के बराबर है, यानी एच जो है ना 19 के बराबर है, तो आपको जी जो है ना आप 7 के बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैसेज को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, यानी ए क्या क्या लिख रहा है, स्थानीय मान लिख रहा है, एच का क्या लिख रहा है 19 का, यानी एच का 19 लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, यानी यहाँ पर भी स्थानीय मान लिख रहा है, यानी जी कितने पाता है 7 पता, 7 भी स्थानीय मान लिख रहा है, इन सब क्या लिख रहा है स्थानीय मान लिख रहा है, यानी इसका मतलब भी हम लोग मैसेज के व्यू क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो मान लीजिए ए रख लेते हैं, ठीक है, ए का स्थानीय मान 1 दिया है, फिर उसके बाद में क्या लिख रहा है, ठीक है, उसके बाद में देखिए एच का क्या लिख रहा है, एच का 19 रख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, जी लिख रहा है, जी का क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है, लेकिन हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि देखिए मैसेज एम ए यानी डबल एस हो गया, ठीक है, उसके बाद में क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, फिर जी हो गया, फिर ई हो गया, ठीक है। तो एम का स्थानीय मान कितने पाता है, एम कितने पाता है, तो एम आपको 13 पाता है, ठीक है, इसका स्थानीय मान 13 पाता है, ए का स्थानीय मान 1 पाता है, एस का स्थानीय मान 19 पाता है, फिर एस का स्थानीय मान यानी 19 पाता है, ठीक है, 19 पाता है, ए का स्थानीय मान 1 पाता है, जी का स्थानीय मान 7 पाता है, और यहाँ पर ई का स्थानीय मान 5 पाता है। इन सबको क्या करेंगे, इन सबको देखिए आपको वही पूछा ना कि मैसेज को कैसे लिखेंगे, तो इन सबको देखिए क्या किया है, इनको स्थानीय मान लिख दिया। जब स्थानीय मान देखिए लिखा है तो इसमें सब में भी क्या दिया, स्थानीय मान ही दिया है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं 13-11, देखिए 13-11 13-11 हो गया, 91-91 75 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 13-11 91-91 75, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी देखिए सेब जो है ना आपको फल से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि लौकी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर सेब है ना वो फल से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए सेब एक क्या है, फल है, यानी सेब एक क्या है, सेब एक फल है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ठीक है, सेब एक फल हो गया है। तो लौकी जो है ना लौकी एक क्या है, तो लौकी एक सब्जी होती है, क्या होते हैं, सब्जी होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जी हो जाएगा, ठीक है, लौकी एक क्या है, सब्जी है, तो सब्जी हो जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी शब्द भरा जाएगा, सब्जी हो जाएगा। तो सब्जी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुइयां, देखिए घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच बना कोण लगभग कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है देखिए एक घड़ी है, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक घड़ी है, एक घड़ी में कितना बज रहा है 8 बज के, देखिए यहाँ पर 8:45 रहे, ठीक है, 8:45 रहे, तो यहाँ पर घड़ी दिया है, एक घड़ी में 8:45 रहे, तो यहाँ पर दिया है देखिए घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ठीक है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का बना कोण बताना है कितना होगा। देखिए घंटा और मिनट के बीच के यानी कोण के बताने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए ये फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, घंटा और मिनट के निकालने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है 60 होता है, ठीक है, यानी 60 घंटा हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस कितना दिया है 11 यानी मिनट हो गया है, ठीक है, मिनट हो गया, और बटा में 2 होता है। अब देखिए इसी पे क्या करेंगे, इसी फार्मूला पर आपको बैठा देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना बज रहा है 8:45, तो यहाँ पर 60 को 60 रखेंगे, ठीक है, 60 हो गया, फिर गुना कितना हो गया, एच दिया है, एच मतलब घंटा हो गया, तो घंटा कितने दिए पर 8 दिए, फिर माइनस कितना होगा यहाँ पर 11 दिए, 11 रखेंगे, फिर यहाँ पर गुना करेंगे, ये मिनट हो गया, तो मिनट एम का मतलब मिनट हो गया, तो मिनट कितने दिए 45 मिनट दिए, देखिए यहाँ पर 45 मिनट दिए, ठीक है, ये 45 हो गया। अब इनको क्या करेंगे, आपस में गुना करके 2 से भाग करेंगे। अब देखिए 8 छक कितना हो गया 48 है गया, 8 छक यहाँ पर 48 है गया, यानी 480 है गया, फिर माइनस 11 में 45 में गुना करेंगे तो 495 आएगा, ठीक है, यानी 495 आ जाएगा, और 495 में 2 से भाग करेंगे। अब ध्यान से देखिए इनको क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे। जब आपस में देखिए 495 में से 480 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 15 बचेगा, ठीक है, और 15 में 2 से भाग कर लेंगे। जब 15 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, यानी 7.5 डिग्री बचेगा, ठीक है, 7.5 डिग्री बचेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, देखिए बना कोण लगभग कितना होगा, तो 7.5 देखिए इन 4 ऑप्शन में से दिया है, इन 4 ऑप्शन में से नहीं दिया है, तो लगभग में पूछा है, तो लगभग में क्या होगा 7 हो जाएगा
जाएगा, क्योंकि 7 पॉइंट हो जाएगा, 7.5 पूछा है, लेकिन हमको क्या हो जाएगा, यानी इसमें क्या करेंगे, लगभग पूछ रहा है तो 7 यानी 7 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 7 डिग्री हो गया, तो लगभग में आपको कितना डिग्री दिया है, तो 7 डिग्री। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर एक आपको पैटर्न दिया है। ठीक है, नीचे इन पैटर्न को ध्यान से देखने के बाद में हमको इस पैटर्न में किस प्रकार से चल रहा है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि इन 4, देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 2 हो गया, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 14 दिया है, यहाँ पर 41 दिया है और यहाँ पर पूछा है, ये किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 देखिए, 2 को क्या करेंगे, 2 में अगर मान लीजिए 3 से गुना करते हैं तो 2 3 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 5 बच गया। कितना गया, 5 आ गया, यानी इसको देखिए, इनको यहाँ से इधर लिखा है। ठीक है, देखिए 5 आ गया, और उसी प्रकार से देखिए इसको भी करेंगे 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे ना, 5 में क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, 15 आ गया, और 15 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। देखिए एक को गुना करने के बाद में 1 माइनस करने के बाद देखिए दूसरी संख्या आ जा रहा है। ठीक है, ये आ जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 14 लिख रहा है, तो 14 को भी क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 14 3 कितना होता है, 42 होता है, तो यहाँ पर 42 हो गया, और 42 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, 41 बच गया। देखिए ई वाला संख्या 41 है गया। ठीक है, ये 41 है गया, 41 है गया ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है, देखिए 41 को, अब 41 में क्या करेंगे, 41 में देखिए 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, देखिए 41 में भी क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे। देखिए 41 में 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 41 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 123 हो गया। ठीक है, 123, और 123 में से क्या करेंगे, -1 कर देंगे तो कितना बचेगा, यानी 122 बचेगा। कितना बचेगा, 122 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर 122 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 122 होगा, क्योंकि इसको घटाने के बाद में ई वाला जो है ना आपको इधर से इधर ज्ञात कर रहा है। ठीक है, तो 122 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। तो 122 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि देखिए b बराबर 1, ठीक है, फिर 100 यानी 6 दिया। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि d बराबर 2 यानी 4 लिखा है, यानी लिखा है, तो यहाँ पर f p बराबर क्या लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए b यानी b यानी देखिए b बराबर क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है। उसी प्रकार से d देखिए d बराबर लिख रहा है, यानी 2 लिख रहा है। अब उसी प्रकार से आपको बताना है क्या है कि f यानी p बराबर क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, तो देखिए b का स्थानीय मान कितने पाता है, 2 प, n का स्थानीय मान कितने पाता है, 14 प। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का मान लीजिए आपस में जोड़ लेते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी 16 दिया है, लेकिन अदरेट को हमको नहीं रखना है, अदरेट जो लिखा है उसको छोड़ देते हैं। क्या लिखा गया है, देखिए 1 और 6 लिखा है, 16 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर डी लिख रहा है, यहाँ पर टी लिख रहा है, तो डी का स्थानीय मान 4 पर दिया है और टी का स्थानीय मान 20 पर दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, कितना गया, 24 आ गया। कितने का, 24। देखिए 2 लिखा है और 4 लिखा है, आधरेट के बीच में छोड़ दिया है तो 24 हो जाएगा ना। हाँ देखिए इसका मतलब किस तरह से फॉलो कर रहा है, क्या करेंगे, एक बार अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर अर्धेट लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, यानी बी अर्धेट जो दिया है ना, बी अर्धेट एन बराबर क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है। ठीक है, यानी 1 अर्धेट क्या लिख रहा है, 1 अर्धेट 6 लिख रहा है। इनको किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो बी को स्थानीय मान कितने पर आता है, 2 पर, और अर्धेट को छोड़ दीजिए, एन का स्थानीय मान 14 पर आता है। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ने पर कितना रहा, 16 आ गया। देखिए यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर 6 दिया है, अदरेट को छोड़ देंगे तो कितना गया, दोनों को मिलाकर 16 गया। देखिए यहाँ पर भी 16 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डी को भी क्या करते हैं, स्थानीय मान 4 पाता है और टी का स्थानीय मान 20 पाता है। इन दोनों को भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 24 आ गया। कितना का, 24 आ गया। देखिए यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 आ गया, 24 आ गया। लेकिन अदरेट को छोड़ दीजिए, अदरेट को नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना गया, 24 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एफ अदरेट पी बराबर बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर एफ दिया है, यहाँ पर पहले एफ दिया ना, एफ दिया है और यहाँ पर ऑदरेट लिखा है, ठीक है, ऑदरेट लिखा है। फिर बराबर में क्या दिया है, यहाँ पर पी दिया है और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए तो एफ एफ का स्थानीय मान क्या होगा, एफ का स्थानीय मान कितने पता है, ठीक है, तो एफ कितने पता है, 6 पता है और पी कितने पता है, 16 पता है। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे क्योंकि ऑदरेट का मान नहीं रखना है। जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, देखिए तो जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22 आ गया, यानी 16 4 20, 20 2 22, ठीक है, 22 आ गया, ठीक है, 22 आ गया। तो 22 आ गया तो 22 को किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए तो 22 को 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर ऑदरेट लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी 2 ऑदरेट 2 होगा, तभी तो सब में लिख रहा है। देखिए 24 में क्या लिख रहा है, 2 ऑदरेट 4 लिख रहा है, तो 24 हो गया। उसी प्रकार से 22 को क्या लिखेंगे, 2 ऑदरेट 2 बराबर लिखेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको आ जाएगा, यानी क्या लिखेगा, यानी इस देखिए इसके प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी भरा जाएगा, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया, फिर ऑदरेट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो गया, यानी 2 ऑदरेट 2 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित क्रम में यानी अक्षर श्रृंखला यानी श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है नीचे देखिए एक अक्षर का श्रृंखला दिया है, ठीक है। इन अक्षर के श्रृंखला बताना क्या है कि जो खाली स्थान दिख रहा है ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले जो अक्षर का श्रृंखला होता है ना उसको गिन लेते हैं, यानी काउंट करते हैं इसमें कितना दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने दिया है, इसमें 18 को दिया है। जब 18 को दिया है ना तो इसको करेंगे आप, देखिए 18 को जब दिया है यहाँ पर 18 में 3 से भाग करेंगे, 6 18 हो गया, ठीक है, यानी 6 18, यानी इसका मतलब क्या होगा कि 6 के भाग में 3 हिसाब, देखिए यानी 6 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। जैसे ए 2 2 4 1 2 6 हो गया, एक भाग हो गया, 2 2 4 और 2 6 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, देखिए 2 2 4, ठीक है, और 2 6 हो गया, 2 भाग में, एक 3 भाग बांटिए। जब 3 भाग बांट लिए ना, ये पहला में और दूसरा में और तीसरा में, तीनों में जब एक समान आएगा वही आपको आंसर सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या देखते हैं, देखिए तो ऑप्शन ए में क्या भरते हैं इसको, तो ऑप्शन ए में रखते हैं, ऑप्शन ए में तीनों को समान रखना है। देखिए यहाँ पर सी रखते हैं, फिर यहाँ पर ए दिया है, फिर यहाँ पर बी दिया है, फिर यहाँ पर सी दिया है। देखिए ए सी दिख रहा है, बी और देखिए बी भी दिख रहा है, सी ए दिख रहा है, फिर ए दिख रहा है। यहाँ पर देखिए सी ए दिख रहा था, यहाँ पर ए दिख गया, यानी इसका मतलब कि ये नहीं होगा क्योंकि तीनों में एक समान थोड़ी आ रहा है, नहीं होगा। ऑप्शन ए यानी नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए दिखा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ए रखेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है, सी दिख रहेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बी दिख रहा है, फिर यहाँ पर ए दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, यानी देखिए तीनों में क्या लिख रहा है, तीनों में ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, यानी तीनों में एक समान दिख गया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दिए गए विकल्पों में से उस देखिए उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर है कि दिए गए शब्द, देखिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है, ये शब्द में जितने अक्षर मिल रहा है ना वो अक्षर इन 4 ऑप्शन में से मिल जाएगा, वही शब्द बनाया जा सकता है, और जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है। तो आपसे पूछा क्या है, इसमें से देखिए अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, इस शब्द में ये शब्द लिया है, इस शब्द में से जो अक्षर आपको इन 4 ऑप्शन में से नहीं मिलेगा वो आपको ऑप्शन जो है ना वो नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन किस में मिल रहा है, ठीक है। देखिए ये जो शब्द है उस शब्द में आपको अक्षर को मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए सी दिया है, आई दिया है, टी दिया है। देखिए यहाँ पर सी दिया है, आई दिया है, टी दिया है, इससे मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ए आर ओ, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हाँ ए दिया है, आर 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 दिया है, ओ दिया है, यानी इसका मतलब क्या मिल रहा है, ए बनाया जा सकता है, क्योंकि जो मिल रहा है वो बनाया जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, ये आपको बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी, देखिए सी दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है, हाँ सी दिया है, आर दिया है। देखिए ई, इसमें ई दिया है, देखिए इस शब्द में कहीं ई दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, यानी इसमें क्या दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे, जब इसमें ई नहीं दिख रहा है और इसमें देखिए ई दिख रहा है, यानी बी में क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, ई का प्रयोग किया है, ठीक है, ई का प्रयोग, यानी ई का प्रयोग किया, यानी
किया गया है, ठीक है, ई का प्रयोग किया गया है। यानी इसका मतलब क्या है, इस शब्द में आपको ई कहीं नहीं दिख रहा है, इस शब्द में कहीं आपको अब ई नहीं दिख रहा है, और इस शब्द में देखिए आपको ई दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा, यही शब्द से मिलकर अक्षरों का प्रयोग कर यानी नहीं बना सकता है, क्योंकि सब में बनाया जा सकता है। देखिए ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, क्योंकि सब में अक्षर मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि ई, इसमें ई आपको नहीं दिया और बी में आपको ई दे दिया है। यही जो है ना अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, आदमी दिया है, धूम्रपान करने वाले, और यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ियों दिया है। इन तीनों शब्दों में से बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन आदमी को रखते हैं, ये क्या रहता है, आदमी को, यानी मैन को रखते हैं। ठीक है, मैन हो गया, ये मैन हो गया, यानी आदमी हो गया, इसमें आदमी को लिख ही लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आदमी हो गया, ये आदमी हो गया। ठीक है, यानी सबसे कॉमन आदमी दिख रहा है। यानी कुछ आदमी है ना, यहाँ पर कुछ आदमी क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं, यानी करने वाले हैं तो धूम्रपान रखते हैं। ठीक है, यानी धूम्रपान हो गया। ठीक है, धूम्रपान, यहाँ पर धूम्रपान समझ लीजिएगा, धूम्रपान करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यानी कुछ आदमी धूम्रपान करते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपस में किस प्रकार से समझ होगा, कुछ आदमी जो है वो धूम्रपान भी करते हैं। ठीक है, और कुछ आदमी क्रिकेट भी खेलते हैं, क्या क्रिकेट खिलाड़ी, तो कुछ आदमी क्रिकेट खिलाड़ी भी होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो गया। ठीक है, यानी क्रिकेट हो गया, यानी क्रिकेट खिलाड़ी है। यहाँ पर देखिए कुछ आदमी क्रिकेट खिलाड़ी भी होते हैं और कुछ आदमी कहते हैं धूम्रपान भी करते हैं, और कुछ धूम्रपान करने वाले, जो धूम्रपान करने वाले हैं वो आदमी भी होते हैं, और कुछ धूम्रपान करने वाले क्रिकेट खिलाड़ी भी होते हैं, और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी क्या होते हैं, धूम्रपान भी करते हैं, और कुछ क्रिकेट खिलाड़ी आदमी भी होते हैं। आपस में किस प्रकार से समझ होगा, यानी अपने में इस प्रकार से समझ हो जाएगा। तो इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि माइनस का अर्थ जोड़ और यहाँ पर गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी गुना का अर्थ बोल रहा है घटाओ, और भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है, और यहाँ पर देखिए प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग बोल। तो निम्न व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, इसमें क्या बोल रहा है कि नीचे देखिए यहाँ पर एक आपको समीकरण दिया है, इन समीकरण में बताना क्या है कि जो कि आपको चिन्ह बोल रहा है ना, उन चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, जोड़ बोल रहा है, यानी माइनस की जगह पर हम जोड़ को रखेंगे चिन्ह। ठीक है, आगे देखिए आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, घटाओ, गुना की जगह पर माइनस रखेंगे। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर हो गया भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा का अर्थ गुना बोल रहा है, जहां भागा दिया उसके जगह पर हम गुना रखेंगे। ठीक है, अब आगे दिया है कि देखिए प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग बोल रहा है, जहां प्लस दिया उसके जगह पर हम भागा रखेंगे, ये भागा हो गया। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए अब समीकरण को सोल्व किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर क्या गया 20 आ गया। ठीक है, यानी 20 माइनस कितना हो गया, 12 हो गया, फिर भागा कितना आ गया, 4 आ गया, फिर प्लस में कितना आ गया, 16 आ गया, फिर गुने कितने दिए, 5 दिए। अब देखिए तो 4 12 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर कितना गया, घटा लेंगे तो 17 बच जाएगा। देखिए एक बार यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, देखिए 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 बचेगा, और यहाँ देखिए हो गया, यहाँ पर 20 से 17 आ गया ना, 17 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस हो गया। अब 16 में देखिए 5 लिए गुना करेंगे तो 16 5 कितना होता है, 80 होता है। और इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, 9 एकम 8 एक 9 हो गया, यानी 97 आ जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। तो 97 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथन का सही तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए नीचे आपको एक कथन निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, इसमें क्या बताना है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, कथन क्या बोल रहा है उसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है कि सभी महिलाएं क्या है, फूल हैं, तो सभी महिला को रखते हैं। ठीक है, यानी सभी महिला जो है ना क्या है, सभी महिला क्या है, फूल है, यहाँ पर फूल को रखते हैं। ठीक है, यानी फूल हो गया, सभी महिला क्या है, फूल है, ये तो ठीक बोल रहा है। दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है कि सभी फूल पेड़ है, लेकिन सभी जो फूल है ना क्या है, पेड़ है, यहाँ पर पेड़ को रखते हैं। ठीक है, ये पेड़ हो गया, यहाँ पर पेड़ हो गया, ये पेड़ है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष दिया है पहला में क्या, देखिए सभी महिलाएं पेड़ है, जो सभी महिला है ना क्या
पेड़ हैं। देखिए तो सभी पेड़ के अंदर में क्या दिख रही है, सभी पेड़ के अंदर में महिला दिख रही है। क्या दिख रही है, महिला दिख रही है। ये सही बोल रहा है, सभी महिलाएं क्या है, पेड़ हैं। ये पहला सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी पेड़ महिला हैं, सभी जो पेड़ है वो महिला हैं। बोल रहा है कि सभी महिला के अंदर में पेड़ है, नहीं, पेड़ के अंदर में महिला है और महिला के अंदर में पेड़ नहीं है। यानी इसका मतलब दूसरा गलत बोल रहा है। क्या हो रहा है, दूसरा यानी गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यानी केवल स्पर्श वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति की पहचान कीजिए जो आकृति पैटर्न को पूरा करती है और घुमाने की अनुमति नहीं दी गई। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है यहाँ पर आपको एक आकृति दी है। इन आकृति में बताना क्या है कि जो खाली स्थान दिया ना ये प्रश्नवाचक दिन, इन्हीं की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति आपको भरा जाएगा, आपको उसी को बताना है। और इस आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दिए गए, जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, इस पैटर्न को देखिए पूरा करने के लिए इसमें यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर रखने के बाद में देखिए इधर भी हम क्या करेंगे, इधर से कर देंगे और इधर को इधर से कर देते हैं, ठीक है, यानी इधर से करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से रखेंगे, ये खाली स्थान रहेगा। देखिए यहाँ पर इससे हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पर भर देते हैं, ये भर दिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर इधर से ऐसे करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर गोला रखेंगे और इसमें तीर क्या करेंगे, इसे स्टार बनाएंगे। देखिए इस तरह की जो आकृति है ना, वो इस तरह का आकृति देखिएगा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति देखिए इसमें बी में नहीं दिख रहा है, ए में दिख रहा है। देखिए सी में दिख रहा है नहीं, क्योंकि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी इस तरह का जो आकृति है ना, ऑप्शन नंबर ए में आपको भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यानी दाएं से 13वें अक्षर, देखिए 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अंग्रेजी एक वर्णमाला लिखा है, ठीक है, अंग्रेजी एक वर्णमाला है। इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि दाहिने से 13वें स्थान, देखिए दाहिने से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है। अब इसमें क्या करें, ये क्या होता है, ये बाएं होता है, ठीक है, ये बाएं हो गया। इधर क्या होता है, दाहिने होता है। तो आपसे पूछा क्या है, दाहिने से देखिए दाएं से 13वें अक्षर का स्थान कौन सा है। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कितना गया, 13वें अक्षर कितना गया, एन आ गया, क्योंकि दाहिने से पूछा है ना। तो दाहिने से 13वें अक्षर कौन सा गया, एन आ गया। तो एन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास सबको मिलता रहे।